तो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बोला था, नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बताऊंगा। डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो है जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। कैसे हम इस पे काम करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, मैं सारी चीजें यहाँ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भी जावास्क्रिप्ट में, एडवांस जावास्क्रिप्ट में चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो या किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट हो, तो वो जो प्रीवियस हम vanilla.js में डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे उसको ओवरकम करने के लिए, और जिसको बहुत सी चीजों को आसान बनाने के लिए, छोटे सिंटेक्स को छोटा करने के लिए, कोड को छोटा करने के लिए, तो ये हमारे पास अपडेट्स हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के। सो वन बाय वन चीजों को समझाऊंगा मैं, इसमें आप समझिएगा। डीस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग, रिएक्ट वगैरह जिसमें भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे फ्रंट एंड के जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, आपको ये सारी चीजें, आप एपीआई कॉल करके डेटा को ले आना, हमें कैसे डिस्ट्रक्चर करना है डेटा को। तो क्या है ये डिस्ट्रक्चरिंग, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ, डी स्ट्रक्चरिंग मीन्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करना। ठीक है, तो पूरा नाम होता है डी स्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। होता क्या है, इस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, एक तरह का एक्सप्रेशन है जावास्क्रिप्ट का, इस जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम विच, जिससे वी कैन अनपैक, अनपैक मतलब जब जिसको हम अलग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट वेरिएबल। डिस्टिंक्ट मतलब जो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, एकदम अलग वेरिएबल, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल। वी कैन अनपैक मतलब हम अलग कर सकते हैं डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, वेरिएबल वैल्यूज फ्रॉम एरे एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर एरे के अंदर, हमारे एरे एक है हमारा, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, उसके वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज वेरिएबल को हम अलग कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, ओके, विच आर नॉट आइडेंटिकल। डिस्टिंक्ट वेरिएबल वैल्यूज, वेरिएबल वैल्यूज कहाँ से, एरे से, और प्रॉपर्टीज कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से हम क्या कर लेते हैं अलग, प्रॉपर्टीज, और एरे से क्या हम लोग अलग कर लेते हैं, वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, तो अलग करने का क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है, ये मैं सारी चीजें बताता हूँ। एक तरह का एक्सप्रेशन है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे पास में अगर कोई एरे आ रहा है, उसकी वैल्यूज को मुझे वन बाय वन अलग करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट से हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उसको हमें अलग करना है। हो सकता है आपके पास 100 प्रॉपर्टीज आ रही हो ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको केवल शो कितना करना है, 3 करना है। डिस्प्ले कितना करना है, फ्रंट एंड पे 3 करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो सारी वैल्यूज तो आप लूप आउट करके चलाएंगे, दिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए और सिस्टम के लिए भी, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, और मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ इसको प्रॉपरली, आप समझिएगा। पहले मैं एरे के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने लिया एक एरे, कॉन्स्ट, एक नंबर टाइप का एरे ले लिया। उसके बाद इसमें कुछ वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी, फॉर एग्जांपल 10, 20, 34, 40, ओके, वैल्यूज ले लिया। अब इस डेफिनेशन पे भी समझिए, डिस्टिंक्ट वेरिएबल वैल्यूज एरे से मिलती है कैसे। ये मेरे पास एरे एक डिफाइन हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज अलग करता हूँ। जैसे मैं मुझे, तो मैं करूंगा क्या, कॉन्स्ट, एक ऐसा एरे बनाइए जिसमें आपको वैल्यूज लेनी हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लिया 3 वैल्यूज लेनी है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग की। तो हम क्या करते हैं, इस एरे को हम क्या करते हैं, इसमें असाइन कर देते हैं ABC। अब क्या होगा कि जो A है वो हो जाएगा 10, ये 20, B एंड C विल बिकम्स 34। सो इसको हम लॉक कराते हैं, किसी भी वैल्यू को लॉक, फॉर एग्जाम्पल C को मैंने कराया। तो क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को हम क्या करते हैं, अनपैक करते हैं। यानी एरे के अंदर पैक्ड वैल्यूज को मैं अनपैक कर रहा हूँ वन बाय वन। आप एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट अनपैक डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम एरे।
सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग डॉट जेएस मैंने इसको लिखा। तो डीस्ट्रक्चरिंग में ये 34 आपके पास में आउटपुट आ गया। ये हमारा डीस्ट्रक्चरिंग एरे का हो गया। इसी तरह के और भी आप एग्जांपल लेके एरे को वैल्यूज को आप डीस्ट्रक्चर। अभी मैं आपको स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। वन बाय वन चलते हैं। और आप भी बहुत हरी में मत रहिए, जल्दी में ना रहिए, क्योंकि आपको चीजें वन बाय वन समझ में आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप करिए साथ साथ में। अगर मैंने यहाँ पे वीडियोस में, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, बट वीडियोस में मैंने अगर एक एग्जांपल लिया तो कम से कम आप तीन चार एग्जांपल अपने अपने आप से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये मैंने जब प्रिंट कराया तो आप इसमें प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा बी करा दीजिए, तो आपके पास में बी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 34 और 20। तो ये रहा एरे का। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब दूसरा क्या है, एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट अनपैक करते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम एरे, एंड अनपैक क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉन्स्ट ओबीजे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए आप। उसमें मैंने ले लिया एफ नेम, ठीक है। और एज ले लिया मैंने, मान लिया 30। एंड एड्रेस, एड्रेस मैंने ले लिया, एड्रेस ले लिया दिल्ली। ओके। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या हुआ, ये एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं ये, की एंड वैल्यू पेयर में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की और वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये की है, इसकी वैल्यूज हैं। ये की एज है, इसकी वैल्यू ये है। एड्रेस इज की एंड वैल्यू इज। तो अब इसको कैसे मुझे अनपैक करना है, तो अनपैक करने के लिए क्या करना है, अगर मुझे केवल एफ नेम दिखाना था, कहीं पे डिस्प्ले कराना था, फॉर एग्जांपल किसी टेबल में, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सिंपल सा, हम लूप आउट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर लिख लीजिए, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। एक अच्छी चीज ये है, सेम की को हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एफ नेम इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट उठाया और इसको असाइन कर दिया, जैसा कि एरे में मैं कर रहा था। अब इसको मैं लॉग करता हूँ, क्या एफ नेम आता है, चेक कर लेते हैं। देखिए घन आ गया। अगर मैं एफ नेम की जगह माई नेम कर देता हूँ तो क्या लेगा, ये चेक करते हैं। एरर देगा। इसको मैंने इसलिए यहाँ दिखाया आपको, बताया यहाँ पे कि आप इसको रीनेम नहीं कर सकते। जो हमारे पास ये की डिफाइंड है, उसी की को हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट, उसी की को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनपैक करेंगे। तो अनपैक करने के लिए, डीस्ट्रक्चर करने के लिए, हमें सेम की, नाम इसका की का अलग नहीं होना चाहिए। एफ नेम है तो एफ नेम ही लेंगे, उसी से हमें ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से हमें अनपैक करके वैल्यूज को देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज को देगा ये मुझे। तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि हमें की नहीं चेंज करना है यहाँ पे। एरे में मैंने क्या किया था, कोई भी मैंने रख दिया था, क्योंकि ये तो इंडेक्सिंग से उठाता है। तो जैसी इंडेक्सिंग होगी, अगर मैं केवल बी और सी करता तो 10 और 20 होता। अगर केवल मैं दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज, तीसरी वैल्यू लिया तो वो तीसरे इंडेक्स पे जंप आउट कर गया और तीसरी वैल्यूज प्रिंट किया उसने। सेकंड अगर डी होता तो डी में 40 वाला वैल्यू लेता। तो इस तरह से हम चलते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट के साथ में ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये की है वो चेंज नहीं होना चाहिए अगर आप अलग से प्रिंट करते हैं। अगर किसी ने और भी चीजें प्रिंट करना चाहा, मान लिया फॉर एग्जांपल एज भी प्रिंट करना चाहा, तो वो एज भी प्रिंट कर सकता है यहाँ पे। की चेंज नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए इसमें। ओके। तो घन एंड 30 आ गया। इस तरह से आप डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं
ये छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको एपीआईज वगैरह जब कॉल करेंगे तो उसमें ये सारे चीजें हेल्पफुल होंगी आपको। वन बाय वन एरे से, ऑब्जेक्ट से, ये सारी चीजें वन बाय वन करा रहा हूँ छोटी छोटी। अब मैं एडवांस लेवल पे चला गया हूँ, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के और प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहना है। केवल आप वीडियोस को देख के और छोड़ मत दीजिए प्लीज, क्योंकि आपको तभी फायदा होगा, बेनिफिट तभी होगा जब तुरंत। इसीलिए मैं बड़ी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ आपके लिए तब, इसलिए कि अगर आप बड़ी बना दूंगा तो बड़ी वीडियो बना दूंगा तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि आप देखेंगे और आप लेजी हो जाएंगे, चलो छोड़ दो यार इसको नहीं करना है। बट अभी क्या है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस लेके कुछ। ओके, थैंक यू।